सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। इस तरह ये नाम नेहाद ठेकेदार बने हैं इंसानी हुकूक की अलंबरदारी के, और ये भी अब मुझे तो शक नहीं है इसमें कि कुछ ही अरसे बाद अगर इनको आज नहीं पकड़ा जाता तो ये कल को आप देखिएगा इसी तरह टीटीपी की तरह इन्होंने भी बंदूकें लटकाई होंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। क्या इनको भी अभी पाबंदी नहीं लग जानी चाहिए? खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी अफसरान की सजाओं की तौसीक कर दी। इस तौसीक के बाद एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजा रिजवान और हसास इदारे के सिविलियन अफसर वसीम अकरम फांसी चढ़ेंगे, फांसी। जबकि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा भुगतेंगे। सवाल यह है, इस एहतसाब से क्या पाकिस्तान का दिफा खतरे में पड़ गया? क्या फौजी अफसरान को सजा देने से फौज का मोराल डाउन हुआ या वकार में मजीद इजाफा कर गया? यकीनन जवाब है कि इस एहतसाब ने पाक फौज के वकार को 4 चांद लगा दिए हैं। तो फिर सवाल यह भी उठता है कि सियासतदानों का एहतसाब करने से जमहूरियत क्यों खतरे में पड़ जाती है? पीटीएम के खिलाफ कार्रवाई की बात से मुल्की सालमियत पर स्याह बादल मंडलाने का शोर क्यों मच जाता है? किसी जज से यह पूछने से कि आपने बैरून मुल्क जायदाद कैसे बनाई, पैसा कहां से आया, टैक्स गोशवारों में क्यों जाहिर नहीं किया, इससे अदलिया की आज़ादी कैसे खतरात से दो चार हो जाती है? और ये जो आज नवाज शरीफ साहब के पेट में फिर अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ का मरोड़ उठा है, ये हिमायत है या फिर अदलिया को तकसीम करने की साजिश? ये भी पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दौर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी नवाज शरीफ ने खुद ही कराया था। सो अवाम को चक्कर देने, अदलिया बचाओ का कार्ड खेलने और एहतसाब से बचने का ये सियासी धंधा अब नहीं चलेगा। कि हमारी खुशियों की हिफाजत करते हुए, हमारे घरों की, हमारे बच्चों की, इनके मुस्तकबिल की हिफाजत करते हुए 4 फौजी शहीद हो गए, 3 फौजी अफसरान और 1 जवान। हम इनको कैसे भूल सकते हैं? जब हम ईद की खुशियां मना रहे होते हैं तो ये ड्यूटी दे रहे होते हैं, और इसी तरह से ईद हमने गुजारी, लेकिन और देखिए कि इनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि ईद के दिन है और उनके घरों में क्या खबर आ रही है कि उनके घर के जवान शहीद हो गए। इसी तरह से हमारी कई बहनें बेवा हो चुकी, कई बच्चे यतीम हो गए। ये खुद तो अपनी जान दे गए, जान का नजराना पेश कर गए, लेकिन अपने बच्चे इनके यतीम हो गए। और हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस वतन के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान दे गए। इतनी इनके लिए मैं कहता हूँ अगर थोड़ी भी शर्म होना तो इंसान डूब मरे चुल्लू भर पानी में, कि इसके लिए क्या क्या ये बातें करते थे। और वॉइस ऑफ अमेरिका जिसको बढ़ चढ़ के ये इंटरव्यू देते थे, उन्होंने करवाया क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। तो अब वो जनाब के जी क्या ये लोग चाहते हैं फौज चली जाए इस इलाके से? नहीं, मोहसिन दावड़ के कहने पे हुआ। बाबर डोगर साहब, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट अगर पीटीएम के साथ है तो जनाब पीटीएम को कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन बाकी कलदम तंजीमें जो पाकिस्तान में कलदम हो गई हैं, अच्छी बात है आपने कर दिया, पाकिस्तान के हक में है तो ज़रूर करें, लेकिन उनके खिलाफ हैं तो वहाँ कलदम हो जाएंगी, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। फ़र्क क्या है इनमें?